बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी हुसैन अहमद मरहूम एक हमजहद शख्सियत थे और उनकी याद पाकिस्तानी सियासत के अंदर और पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर तादेर रहेगी। काजी साहब की शख्सियत की जो नुमाया पहलू है उसमें एक आलम इस्लाम का इत्तेहाद व इत्तेफाक है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी आलम इस्लाम के इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए सरगर्म अमल रहे और ये उनका एक ख्वाब था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, और इस मकसद के लिए वो हमजहद और हम वक्त जो है वो सरगर्म अमल रहे। दूसरा जो उनकी शख्सियत का पहलू है वो गरीबों की, ज़ईफ़ों की, पसमानदा तबकात के लिए उनके दिल में जो दर्द था और वो हमेशा उनकी तड़प रखते थे और वो हमेशा उनके हुकूक़ के लिए आमादा जदोजहद होते थे। वो जो शायर ने कहा है कि मफाहिमत नसिका जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे, वो इसकी अमली मिसाल थे। फिर इसके साथ साथ वो एक इल्मी शख्सियत थे। वो एक सच्चे आशिक रसूल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के माहिर भी थे और उसकी अशात और तरवीज करने वाले भी थे, और जिस खूबसूरत अंदाज से वो उर्दू और फ़ारसी कलाम इकबाल को बड़े बड़े जलसों के अंदर सुनाते थे और इकबाल की फ़िक्र की तरवीज करते थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए काजी साहब की इस हैसियत को। फिर एक और शख्सियत काजी साहब की, जो एक और पहलू जो काजी साहब की शख्सियत की थी वो ट्रांसपेरेंसी थी। आप देखें वो सेनेट के मेंबर रहे, वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, वो पाकिस्तान की सियासत के एक इंतहाई अहम उनसर रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ट्रांसपेरेंट ज़िंदगी गुजारी है। कोई करप्शन का दाग और धब्बा उनकी शख्सियत के ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ही शख्सियत आज के पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो तह दर तह बहरान है, जो मसाइल पाकिस्तान को सामना है, उसमें काजी साहब जैसी शख्सियत ही पाकिस्तान की ज़रूरत है।